सभी दर्शकों को हमारी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। और दोस्तों, विश्व अर्थराइटिस डे के मौके पर यानी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के मौके पर हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। और जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर अर्थराइटिस, जिसको कि गठिया कहते हैं, उस बीमारी के बारे में हम विचार चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो अर्थराइटिस के जो लक्षण हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद मरीजों को किस तरह की दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है, कौन सी दवाइयाँ मरीजों को लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, मरीजों को क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं, और किस तरह से हम इस गंभीर बीमारी पर जो है रोकथाम पा सकते हैं, इसके बारे में हम जो है आज बातचीत करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर 4 माहिर डॉक्टर्स का जो पैनल है मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको बोल दें कि जो आर्थराइटिस की यानी कि गठिया की जो बीमारी है, बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है और इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अब रीज़न्स क्या है, क्या हमारा लाइफस्टाइल इसके पीछे का रीज़न है, या फिर हम जब शुरुआती लक्षण हमको आते हैं तब हम ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से जो जोड़ों का दर्द पहले स्टार्ट होता है। और जोड़ों का दर्द इस तरह से होता है, इतना जो है दर्द इतना भयानक होता है कि वो बताना भी जो है नामुमकिन है। कई मरीज़ तो ऐसे हैं जो बेड से उठ भी नहीं पाते। तो किस तरह से जो है हम इन मरीज़ों की मदद कर सकते हैं, गठिया के मरीज़ों की मदद कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जो है हम यहाँ पर आंसर्स लेने वाले हैं। तो जैसे आपको बताया कि 4 माहिर डॉक्टर्स जो है हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता मौजूद हैं। ये हैं MBBS MS आर्थोस्कोपिक और आर्थोपीडिक सर्जन हैं और धर्म हॉस्पिटल चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर राघव गर्ग, जो कि आर्थोपीडिक सर्जन हैं, MBBS MS और विश्वास हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पिंजौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर निकुंज गुप्ता, MBBS MS ऑर्थोपीडिक सर्जन, और ये हेल्थ श्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि घरुआ मोहाली में है, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चौथे डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आनंद, MS आर्थोपीडिक्स हैं और कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम पहले तो अपने माहिर डॉक्टरों का जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस हमारे शो में। तो नीरज गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि जो आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, यानी कि जो गठिया है, उसकी शुरुआत किस तरह से होती है? जैसे कि बताया जाता है कि जो गठिया है, 3 तरह का आर्थराइटिस है जो पाया जाता है। और इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म जो आर्थराइटिस की है वो इंडियन पॉपुलेशन में पाई जाती है? Hello, I am Dr. Neeraj Gupta. I am an orthopedic consultant at Dharam Hospital, Sector 15, Chandigarh. So, arthritis is a word which depicts an inflammation of the joints. So, it can involve any joint in the body. The types of arthritis are variable. The arthritis, in fact, means that there is an inflammation of the joint. So, there are various types of arthritis seen in our country, but the most common ones are osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and gouty arthritis. So, these are the most common forms of arthritis we see in normal practice. Osteoarthritis is mainly a degenerative disease of the joints, also known as osteoarthrosis. If it is accompanied by some inflammation of the joint, then it is known as osteoarthritis. Whereas rheumatoid arthritis is basically a inflammatory pathology where there is a inflammation of the synovial lining of the joints. And gouty arthritis is also known as crystal arthropathy, in which there is deposition of sodium urate crystals inside the joint. So, these are the 3 different types of arthritis. डॉक्टर राघव गर्ग, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे कौन से जो है फैक्टर्स हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो गठिया है, आर्थराइटिस है, वो उसकी शुरुआत हो जाती है। खास करके हम यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। Hello everyone, I am Dr. Raghav Garg, orthopedic consultant in Vishwas Hospital Trauma Center, Pinjore District, Panchkula. Various factors that contribute to arthritis are inadequate diet, lack of physical activity, smoking, obesity, and various environmental factors which are pollution, infectious diseases,
and lastly there comes genetic predisposition. निकुंज गुप्ता सर, आपसे हमारा ये सवाल है कि क्या कुछ ऐसे खास वर्ग के लोग हैं, कोई खास कैटेगरी है जिसमें जिनको जो आर्थराइटिस है यानी कि गठिया है, उनको ज़्यादा गठिए का खतरा रहता है? हेलो, मैं डॉक्टर निकुंज गुप्ता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मोहाली। आज हम बात करने लगे हैं रिगार्डिंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोड्डे के जोड़ों का घिसना। हमारे इंडिया में कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशंस हैं जो आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हैं या जिनको नी की आर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले तो जब हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, उसके साथ बोन्स का टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाता है और हम आर्थराइटिस को प्रोन हो जाते हैं। दूसरा, जो हमारे महिलाएं हैं, जब वो महीना उनका बंद हो जाता है, हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल, उसके बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक चेंजेस जोड़ों का घिसना भी आता है, तो वो हमें प्रोन बनाता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स से काउंट करते हैं, जब भी वज़न ज़्यादा होएगा डेफिनेटली हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। और जब हमारे पेरेंट्स अगर वो घुटनों की दर्द या दिक्कत से बीमारी थी उनको, तो हमारे में भी होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पीके डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है, जो गठिया है यानी कि आर्थराइटिस है, उसके जो सबसे पहले जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जिसकी वजह से जो मरीज है उसको संकेत मिल जाए कि उनको शायद गठिए की प्रॉब्लम हो सकती है? Arthritis basically is an inflammatory condition of a joint. It has multiple reasons. It could be infective, non-infective, and degenerative, like osteoarthrosis, rheumatoid arthritis, gout, etc. डॉक्टर नीरज, जो आर्थराइटिस है उसकी पहचान कैसी होती है? कौन से मुख्य टेस्ट हैं जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि हमें जो है आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है? Okay, so now we should know that how to diagnose these different type of arthritis. So first we come to the osteoarthritis. The osteoarthritis is mainly diagnosed by the plain X-rays of the patient, and preferably the X-ray should be done in a standing position of the patient because they occur mostly in the weight bearing joints. So X-rays will show decrease in the joint space and formation of osteophytes and subchondral sclerosis, and in advanced cases even some deformity will be visible in the X-rays. So most of the time the osteoarthritis can be diagnosed with a simple tool known as a plain X-ray. Blood tests are mostly not needed in diagnosing osteoarthritis. The second type of arthritis, known as rheumatoid arthritis, is diagnosed by blood test most of the time, accompanied by X-rays. So the blood tests will show the signs of inflammation known as inflammatory markers. So the rheumatoid arthritis, in many patients of the rheumatoid arthritis, you will find the ESR, CRP and RF factor and anti-CCP raised. So this is mostly how the rheumatoid arthritis is diagnosed. Plus you can get X-rays also done in rheumatoid arthritis, which will show the osteopenia or osteoporosis and the erosion in the joints in advanced cases. The third type of arthritis, known as gouty arthritis, is mostly diagnosed with a blood test known as the serum uric acid level. So if the uric acid level is above a certain threshold, then the possibility of the gouty arthritis increases. Another significant test to diagnose gouty arthritis is aspiration of the joint fluid and testing the joint fluid under a microscope to see the urate crystals. So that is how we diagnose the gouty arthritis. डॉक्टर राघव गर्ग के लिए हमारा ये सवाल है कि जो गठिया है उसका इलाज लेना कितना कुछ ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, और अगर इलाज ना लिया जाए तो क्या नतीजे जो हैं मरीज़ को भुगतने पड़ते हैं? So at home also you can self-diagnose yourself by various symptoms. Morning stiffness. Whenever you get up in the morning, you feel stiffness in your hands, in your body.
So that is the first sign of arthritis, of developing arthritis. Second is involvement of large and small joints in the hands and feet, and large joints, shoulder, knee, ankle. डॉक्टर निकुंज गुप्ता से हमारा सवाल है सर, अगर हम इलाज की बात करें तो आर्थराइटिस के लिए कौन-कौन से अलग-अलग जो है ऑप्शंस मौजूद हैं? दवाइयों की बात हो या फिर सर्जरी की बात हो, जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन-सा रहेगा? सबसे पहले तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन हमेशा 2 में डिफ़ाइन होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमेशा हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं सूजन कम करने के लिए और ग्रीस बनाने के लिए, उससे असर रहता है। और साथ में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें जो हमारे पट में क्वाड्रिसेप्स नाम की मसल होती है, अगर हम उसको स्ट्रेंथन कर लेते हैं, हमारी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा एक न्यू कंसेप्ट है जो हमें इंडिया में आया है, उसका नाम है ऑर्थोबायोलॉजिक्स। ऑर्थोबायोलॉजिक्स का मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर से ही बनाई जाती हैं और हम उसको घुटने के अंदर डालते हैं, जितना घुटना ख़राब हुआ है वो ठीक होने की कोशिश करता है। कॉमन ऑर्थोबायोलॉजिक्स जो हम यूज़ करते हैं उनका नाम है पीआरपी या स्टेम सेल थेरेपीज़, इसको भी हम यूज़ करके बहुत अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। अगर हम सर्जरीज़ की बात करें तो हमारे पास कॉमनली 2 तरीके की सर्जरीज़ हैं। एक तो होता है यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, मतलब आधा घुटना चेंज करना, एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट, मतलब पूरा घुटना चेंज करना। डिपेंडिंग अपॉन हमारे घुटने के 2 पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट में आर्थराइटिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि एक साइड का घुटना चेंज करना है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करना है। दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड नी सर्जरी शुड बी डन वेरी टाइमली। ज़्यादा एज बढ़ा के नहीं करनी चाहिए, पूरे टाइमली करना चाहिए जब हमारी सेहत ठीक हो। अगला सवाल हमारा डॉक्टर पीके आनंद जी के लिए है। सर, हमको लाइफ़स्टाइल के अंदर ऐसी क्या जो है चेंजेस करनी चाहिए? जीवन शैली में ऐसे क्या जो है बदलाव लाने चाहिए? यानी कि कसरत करनी चाहिए ज़्यादा या फिर हमें क्या खाना-पीना चाहिए जिससे रोकथाम में जो है मदद मिल सके? Basically, the arthritis is managed in different manners. It includes pharma approach. It includes various intra-articular injections, or it may need sometimes a total joint replacement as well. These treatment protocols, despite all efforts, there are certain arthritis which are almost lifelong. So in that case, patient need to develop and define and modify modalities of life. Daily living of life and lifestyle modification is usually required and helpful in such cases. डॉक्टर नीरज, आप आर्थराइटिस के पेशेंट को जो है रोकथाम के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? So, the management involves a multifocal approach because the patient of arthritis suffers from pain as well as disability in function, difficulty in carrying out his daily activities, and also it leads to, in chronic cases, it can lead to emotional disturbances also. So, in such cases, we have to adopt a holistic approach towards the patient. We have to treat the arthritis depending upon what type of arthritis it is. Supposing it's an osteoarthritis in the advanced age group, then if the patient is amenable to surgical intervention, that we should treat the patient surgically. That is, like in knees, we do a joint replacement. So if the type of arthritis is in the early stages, then of course we have to treat with medication like analgesics, anti-inflammatories, and some nutraceuticals. And all these things have to be accompanied by physical exercises which are to be explained to the patient, and you need the help of a physiotherapist in managing these cases. So in osteoarthritis, in early cases, we manage with analgesics, lifestyle modification, and exercises. In advanced cases, we can go for surgical intervention. Also, the emotional aspect of the patient has to be tackled. We have to explain to the patient that it is a treatable condition and he should, have a positive approach towards the disease.
Similarly, like in rheumatoid arthritis, we have to treat the patient mostly pharmacologically. We have to give them drugs which modify the disease, known as disease modifying anti-rheumatoid drugs. So those are to be given, and along with that, you have to tell the patient to keep on moving his joint, to strengthen his muscles with regular exercise, and go for a daily walk, and not to feel disabled at all, because this condition, rheumatoid, although we cannot cure it, but we can control it, we can treat it. So we have to give a positive approach to the patient that this disease can be managed. Similarly, gouty arthritis can be managed with pharmacological therapy, and plus the patient has to be told about some lifestyle modification like weight reduction, decreased intake of alcohol and non-vegetarian food, and regular exercise, and a moderate lifestyle. And of course, all the three types of arthritis, the patient have to be told about weight reduction, about giving a balanced diet, regular exercise, and regular consultation with the concerned doctor. यही सवाल हमारा डॉक्टर राघव गर्ग से भी है कि आप मरीज को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि जो आर्थराइटिस है उसकी रोकथाम की जा सके, क्या जो है सजेशंस आप मरीजों को देना चाहेंगे? I would advise to the patients, if you feel any kind of symptoms of morning stiffness, joint pains, you should immediately consult your nearest orthopedic consultant and get yourself checked. And for pain management, there are many types of medications which you can start, and maintain a proper diet, proper healthy and diet, and go for outdoor sun walks in the sunlight. And last but not the least, physical activity is foremost for treatment of arthritis. डॉक्टर निकुंज, जो लोग आर्थराइटिस की समस्या से, बीमारी से जो है परेशान है, या फिर जिनको जोड़ों का दर्द है, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आर्थराइटिस जब हमें हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आर्थराइटिस को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डेली मॉडिफाई करके आर्थराइटिस के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वो है अपना वेट रिड्यूस करना। वेट, अब सवाल आता है हम वेट कैसे रिड्यूस करें? हम डाइटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, 2 दिन के लिए वेट रिड्यूस होता है, तीसरे दिन फिर बढ़ जाता है। पर ऐसे नहीं करना है, अपनी एक बैलेंस डाइट लेके चलनी है। उसमें जो ऑयल यूज़ करने हैं उसकी एक प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। बैलेंस डाइट लेके ही हमारा बहुत अच्छे से चलता रहता है। दूसरा, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है नी आर्थराइटिस को ठीक करने में। एक्सरसाइज हम जो डेली करते हैं और जो लोग योगा को अपने रूटीन में लेके आते हैं, उनकी आर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्टर पीके, आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो आर्थराइटिस है यानी कि जो गठिया है, उसके इलाज के कौन-कौन से अलग-अलग ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं? हम बात कर रहे हैं दवाइयाँ या फिर सर्जरी, कौन से जो है ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं? Such patients should be diagnosed at earliest. They should be counseled regarding approach to a physical specialist. These patients would require proper awareness, and ultimately they may land into treatments of various kinds. But I would advise such patients to have an insight or awareness about their local condition, physical condition, and they should contact the doctor as immediately as possible. And they should develop methods and means to modify their lifestyles. तो हम अपने ये चारों जो डॉक्टर का पैनल हमारे साथ मौजूद था स्टूडियो के अंदर, तो हम सबसे पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो है शुरुआती लक्षण का पता किया जा सकता है, क्या आहार विहार होना चाहिए एक आर्थराइटिस के पेशेंट का, और साथ में किस तरीके से जो है हम इस बीमारी के ऊपर, इस भयंकर बीमारी के ऊपर रोकथाम पा सकते हैं, और दवाइयाँ ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है या फिर सर्जरी। ये सारे जो है इस बारे में हम इन सवालों के जवाब जो हैं हमने डॉक्टर साहब से हासिल किए। अब चलते चलते हम अपने चारों डॉक्टर से चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों को मैसेज दें, किस तरह से हम अपने जो जोड़ हैं, जो हमारी जिस तरह से जोड़ों की दर्द से शुरुआत होती है, किस तरह हम अपने जोड़ों की केयर कर सकते हैं। डॉक्टर निकुंज गुप्ता, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं?
कुछ जो कॉमन प्रिकॉशंस जो हम एडवाइस करते हैं नी ऑर्थराइटिस होने के बाद, हम पेशेंट को हमेशा ये कहते हैं नीचे ज़मीन पर नहीं बैठना। हमारे भारत में हम बहुत कॉमनली सारे ज़मीन पर बैठते हैं, चौकड़ी मारकर बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। वो थोड़ा आर्थराइटिस होने के बाद हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए चेयर के ऊपर बैठना है। उससे हमारी नी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। तो डॉक्टर राघव, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? I would advise patients get yourself checked with the orthopedic consultant and start on a medical treatment and improve your diet, start exercising and try to take a walk every day in the sunlight. Thank you. तो एक बार फिर से हम अपने चारों जो माहिर डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें इतनी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन दी, आर्थराइटिस जैसी जो गंभीर बीमारी है उसके ऊपर किस तरह से हम रोकथाम पा सकते हैं, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं, हम किस तरह से कसरत कर सकते हैं, क्या डूज़ है क्या डोंट्स हैं, और साथ में एक लाइफस्टाइल जो है किस तरह से हमारे जीवन के ऊपर इतना प्रभाव डालती है। खास करके हम यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रभाव डालती है कि धीरे धीरे जो है जोड़ों की दर्दों से ये जो है बीमारी बढ़ते बढ़ते गठिया तक जो है बन जाती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें इन माहिर डॉक्टरों ने दिए, तो हम एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ में हम अपने दर्शकों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे शो को देखा, और हम एक बार फिर से आपको ये कहना चाहते हैं कि आप भी तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और साथ में अलर्ट रहें।